हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में और थ्योरी ऑफ द लाइट है उसके बारे में। ठीक है। चलिए, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम स्टडी करेंगे लाइट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, कैसा है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं। वही हो जाता है क्या, ऑप्टिक्स कहेंगे। चलिए इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इट इज अ ब्रांच ऑफ इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीज अबाउट लाइट एंड इट्स बिहेवियर कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज। पहले देख लेते हैं स्टडीज अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात आती है लाइट। लाइट को समझना, अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यही एक बेसिक चीज है जिससे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, लाइट क्या होता है। लाइट एक एक तरह से हमको मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कैसे? इसका डिफिनेशन हो जाता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमको मदद करता है। चलिए, कोई भी मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है। लाइट क्या है? लाइट या बोलिए तो बल्ब ऑफ है। बल्ब ऑफ है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे लाइट को टकराकर मेरे आंखों तक आना पड़ता है। चलिए देखिए कैसे, क्या फिनोमेना होता है, इसको इरेज कर लेते पहले। चलिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये बुक है, और ये आप है, ये आपका आंख है। ठीक। यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, क्या है? हम्म, अरे भाई, ना नागमणि लेके मानेंगे क्या? चलिए, ये देखिए, यहाँ से लाइट क्या होता है, पहले लाइट पहले यहाँ पे आता है, और यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है, बाउंसेस बैक आपकी आंखों पे जाता है, फिर रेटिना पर फिगर बनाता है। हमको देखना है तो पहले लाइट मेरे आंखों पे आएगा सर, फिर यहाँ पे जाएगा। नो, ये गलत है, ये सही है। जैसे कि क्या होता है कि पहले लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर तुम्हारे आंखों तक जाएगा, फिर रेटिना पर फिगर। आप बोले सर ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है तो क्या? तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि ये सही है कि गलत है। चलिए, अब बोला जाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन, सिंपली डिफिनीशन में हम लोग लिख लेते हैं, लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट जो कुछ थ्योरी आया इसमें बताया गया कि वेव नेचर पे है, पार्टिकल नेचर पे है, तो वो हम थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। पहले हम लाइट का डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है। क्या बोले हम आपको कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives
which gives us sen sensation to see any, ठीक है। किसी भी क्या बोला, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको किसी भी चीज को देखने में मदद करता है, ठीक है। अब एक स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद ये क्या, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट ये हो गया। फिर इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट, लाइट के बारे में इतना जान लीजिए। फिर क्या बताया गया कि देखिए, आप बोल यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा है क्या, कि लाइट, देखिए हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। मान लीजिए लाइट, ये बहुत पतला लाइट जा रहा है, यहाँ पे कोई छोटा सा पार्टिकल आ गया, क्या हमारे इन्वर्टर छोटे छोटे कर रहते हैं, तो मान लीजिए ये इससे टकराया, तो फिर लाइट आगे तक पहुंचा कैसे, ठीक? बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो फिर आगे लाइट आया कोई महीन सी पार्टिकल एटमॉस्फेयर में मेरे प्रेजेंट आया, इसे तरह के कैसे बाहर आ गया, तो यही सारे चीज को बताया गया है थ्योरी ऑफ लाइट में। जो सारे आइंस्टीन लोग आए और ये सारे बताया कि लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। अभी हम बोले ना ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ द लाइट के बारे में, तो वही बताया गया है थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स में। देखिए, पहला थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स, सॉरी थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहले आया है, देखिए पहले बताया गया कि लाइट पार्टिकल की तरह है, फिर बोलता है कि वेव की तरह है। ये सब सारे चीज को देखते हुए हम सीक्वेंस में बताएंगे कौन कब आया और उनके बारे में क्या बताया गया। देखिए, न्यूटन के बारे में तो आपको पता ही है, न्यूटन, न्यूटन साहब के बारे में तो आपको पता ही है। पहले हम एग्जैक्टली पहले समझ लेते हैं, एक एक करके समझते जाएंगे, उसका डेफिनेशन और सारी चीज लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है क्या, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, इसमें न्यूटन साहब का दौर चल रहा था, ये कब बताए थे, 1600 ईस्वी में बताए थे। कब बताया था, 1600 ईस्वी में। ये इन्होंने बताया था कि जो लाइट है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। क्या बताए थे कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, कॉस कॉर्पोस्कुलर नाम दे दिया, ठीक है। और क्यों दिया, उनका इनका कहना क्या था कि जो लाइट है, लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल जो है ना सीधी रेखा में तेज चलता है, ठीक है। इसके वजह से इन्होंने पार्टिकल दे दिए, और पार्टिकल दिए, लेकिन यहाँ इनका प्रॉब्लम कहाँ फंस गया, कि ये जो है ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किसके बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में नहीं बताया। आप बोलिएगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, और फिर हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम पार्टिकल नेचर भी कहा जाता है। इसका नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी, इसको ये जो नाम है ना, इसका हम एक और नाम दे सकते हैं, पार्टिकल, पार्टिकल नेचर भी हम नाम दे, इसके बारे में हम लिखेंगे क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
according to this according to this theory, light consists of light consists क्या लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी टाइनी मतलब महीन होता है टीनी मासलेस इसमें मास ना हो massless and elastic particle elastic particles called which straight line which travel in straight line तो हम समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में किसके बारे में समझना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए मान लीजिए एक वेव इधर से आ रहा है और एक वेव इधर से आ रहा है ये दोनों मिल करके एक एक नया वेव बना दिया तो इसका इंटेंसिटी कुछ रहा होगा और इसका भी कुछ इंटेंसिटी रहा होगा तो जो इसका जो इंटेंसिटी बनेगा ना हाई हो जाएगा इसका इंटेंसिटी हाई हो जाएगा इसका इंटेंसिटी लो रहेगा मतलब ये एक इंटेंसिटी इसका होगा एक इंटेंसिटी इसका होगा ये जो थ्री बनेगा ना इसका इंटेंसिटी दोनों से ज्यादा होगा इसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं क्या कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं ठीक है इसको इरेज करके इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मान लीजिए ये आपका खिड़की का होल है इससे कोई लाइट आया और ये डिफ्रैक्ट हो गया ये अलग अलग फैल गया इसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे ठीक है ये हो गया आपका डिफिनीशन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइजन वेव थ्योरी हाइजन साहब आए और ये हाइजन साहब आए थे कब हाइजन साहब 1800 ईस्वी में आए थे कब आए थे इनको भी हम मेंशन कर लेते हैं 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि लाइट जो है ना एक जैसे पानी चलता है ना पानी कैसे चलता है बताते हैं चलिए इन्होंने क्या बताया कि ये जो लाइट है पानी की तरह चलता है तो पानी ऐसे चलता है पानी इसी तरह चलता है एक इन द सेंस ये जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो इन्होंने ये बताया था किस में हाइजन साहब ने इसमें बताया था ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि बताया तो इसका मतलब ये प्रूफ कर दिया क्या कि इनके बारे में इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने प्रूफ कर दिया तो उस टाइम कहने लगा कि वेव जो है जो लाइट है वेव की तरह चलता है फिर एक प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है जिसमें बताया गया कि जो एनर्जी आता है जो यह बताया कि एनर्जी जो है ना एक ही साथ किसी भी पॉइंट पर नहीं आता है और वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होता है यह एक छोटे छोटे स्मॉल पैकेट के रूप में या डिस्क्रीट पार्टिकल के रूप में जाता है यही थ्योरी को यूज करके क्या कि आइंस्टीन साहब बहुत चलाते हैं क्या कि इनका थ्योरी लेकर के प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी लेकर के इन्होंने बता दिया क्या कि आइंस्टीन प्रपोज किया कि लाइट जो है ना बिहेव लाइक ए स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल
कॉल्ड फोटोन, उसको हम जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल होता है ना उसको फोटोन नाम दे दिए। और ईच वेयर ईच फोटोन कैरी अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी में चलता है जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। उसके बाद डी ब्रोगली साहब आए और वो प्रूफ कर दिए, मतलब ये कंक्लूजन दे दिए कि जो लाइट जो है ना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है। ठीक। और मतलब कब क्या है से बता, देखिए जब प्रॉपर्टीज वेव वेव कब है, ये वेव कब है, जब जो प्रोपागेट होता है तब, और पार्टिकल कब है, ड्यूरिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द मैटर, जब मैटर पर पड़ता है तब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक। एक तरह कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। देखिए कंक्लूजन ये हो गया कि पहले न्यूटन साहब आए, क्या है, न्यूटन साहब आए और ये बताए कि पार्टिकल, हाइजन साहब आए और ये बोले कि वेव है। ठीक। फिर आइंस्टीन साहब आइंस्टीन साहब आए और ये बोले क्या कि इसे, आइंस्टीन साहब आए और ये क्वांटम और फोटोन के बारे में बताया। और फोटोन के बारे में, और फिर ये सारा बताया। ठीक। चलिए थैंक यू, फिर हम आगे, अगला आगे का टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसका थ्योरी वगैरह है से सब होगा। ठीक है। थैंक यू।